हेलो चिल्ड्रन, मैं एक बार फिर से मैं आपके सामने और मैं आपको क्या चीज़ दिखाऊंगा आपको पता है। ये देखिए, आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा और अप्रिशिएट किया, इट्स गुड। एंड कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ मैथ्स के भी क्लासेस डालने हैं, तो मैं बेटा इसके बाद मैथ्स के भी एक दो लेक्चर डाल दूंगा आप लोगों के लिए। तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा, मैं आपको पेन और ये सब दिखा चुका हूँ ना। ये देखिए बहुत सारे पेन है, ये मेरा रजिस्टर है ना, शुरू से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब बेटा हम बात कर रहे हैं आगे कुछ लेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा पोर्शन है, ये हार्डली 10 मिनट का 15 मिनट का होगा। ये थ्योरी आपकी सारी ओवर हो जाएगी, उसके बाद मैं इसकी न्यूमेरिकल्स बिंदास वाले कराने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले बात करेंगे बेटा प्रॉपर, बेसिकली बात करने, मैंने आपको पीछे थ्योरी चल रही है उसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। सुने आप, क्या क्या प्रॉपर्टीज है वेक्टर की। देख, मैं वेक्टर की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूं बेटा। तो ये सबसे पहले होता है कम्यूटेटिव, ठीक है। ये कम्यूटेटिव लॉ होता है, ठीक। कैसे देखें आप, ए वेक्टर बी वेक्टर ऐड किया, रिजल्टेंट कितना आया, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट करता हूँ। देखिए शिफ्ट कैसे करूंगा, मैं बी को ऐसे रहने दूं, ये ए है ना, बी है बेटा, तो मैं क्या करने वाला हूँ, बी वेक्टर ऐसे कर दूं, ए को शिफ्ट करके यहां ले आऊं। इसके पहले स्केच कर दिया बेटा ये। अब रिजल्टेंट क्या आएगा देखना, ये आर आएगा बी प्लस ए। इससे क्या पता चल रहा है कि आर की वैल्यू ए प्लस बी भी आ रही है और आर की वैल्यू बी प्लस ए भी आ रही है। इसका मतलब दोनों जगह बराबर हो गए, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद बेटा मैंने इसे रब कर दिया। मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं बेटा, क्योंकि अब न्यूमेरिकल की बारी आने वाली है। आपकी जब अच्छी थ्योरी हो जाएगी तभी न्यूमेरिकल अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव में क्या होता है बेटा, देखें आप, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। मैं इसकी बात कर रहा हूं बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। तो देखिए आप पहले देखिए आप लोग, मैं इसे ब्लू पेन से करता हूं बेटा। देखिए आप, मेरे पास ब्लू पेन भी है, देखिए आप, यूज कम करता हूं, लेकिन देखिए ये आ गया ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी आ गया। अब मैं इसका रिजल्टेंट निकालने वाला हूं, देखो ये वाला, ये इसका रिजल्टेंट है। पता है क्या आएगा, बताइए क्या आएगा इसका रिजल्टेंट। अब बोलो सर, ये पहला वेक्टर माना जाएगा, ये सी माना जाएगा, ए प्लस बी, ए बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा बेटा। आर जो आएगा वो आएगा ए प्लस का बी ब्रैकेट में, ये है बेटा, ये तो ओवरऑल है ना, प्लस सी, ठीक है। फिर मैं इसे दोबारा करता हूं, देखिए आप, इसी को मैं दोबारा स्केच करता हूं, इसी डायग्राम को देखें आप। ए वेक्टर, ये वेक्टर है बेटा, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस बार मैं ए प्लस बी ऐड करता हूं, देखते हैं, बी प्लस सी ऐड करता हूं, ऐसे करना। ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा बी प्लस सी, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या। अब क्या करें हम, इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि बी प्लस सी आगे, बहुत सही है, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं इसको देखिए, ए वेक्टर ये वाला फर्स्ट हो गया, ये वाला वेक्टर फर्स्ट हो गया, बी प्लस सी। तो रिजल्टेंट क्या आएगा देखना फिर से, ए पहला वेक्टर, ये ए आ गया, इसे लिखेंगे बेटा क्या, ए वेक्टर, ये एरो ऐसे हैं, सबके एरो ऐसे हैं ना, ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी वेक्टर। इससे ये पता चला कि ये भी आर आया है, तो बोल सकता हूं कि ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसे बोलते हैं, ये लॉ क्या शो करता है, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं बेटा, एसोसिएटिव लॉ।
ठीक है, इट मीन्स द वेक्टर एडिशन हैव द टू प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव इन नेचर। ठीक है, मैंने इसे रब कर दिया। और देखिए नेक्स्ट, अब सीखेंगे हम सब्ट्रैक्शन क्या होता है, हाउ टू सब्ट्रैक्ट द वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन देखें आप, सुनिए, सब्ट्रैक्शन करने का तरीका ये है बेटा, ए वेक्टर, मान लीजिए मेरे पास बी वेक्टर है, चलिए बी वेक्टर, उसने बोला भाई ऐसा करो, a प्लस ए माइनस बी निकालो। क्या निकालो? a माइनस बी। बेटा अव्वल तो दो वेक्टर कभी डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करके ऐड ही करना होता है। इट मींस वी हैव टू ऑलवेज ऐड द वेक्टर्स, बट इट इज नोन एज द सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, इसमें जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है उसकी डायरेक्शन चेंज करनी होती है। वी हैव टू चेंज द डायरेक्शन। ठीक है, द वेक्टर्स विच हैज टू सब्ट्रैक्टेड। तो आप बोलो सर बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका मतलब क्या, बी की हम क्या करेंगे, डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ये तो ए प्लस बी होता, ये क्या होता है इसका, ए प्लस बी, लेकिन ये तो चाहिए नहीं मेरे को, आई वॉन्ट दिस रिजल्ट ए माइनस बी। तो कोई दिक्कत नहीं, बी का आप क्या करेंगे, इसी डायरेक्शन में इसका जितना इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ये कहलाएगा माइनस का बी। जस्ट वी हैव टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ बी, बी का डायरेक्शन रिवर्स किया है। ठीक है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड दिस आर सेम, और इसको मैंने क्या किया बेटा, ये बराबर है। अब यहां पर रिजल्टेंट निकालना क्या आएगा, इट इज व्हाट, ए प्लस माइनस का बी, इट इज कॉल्ड द आर इज इक्वल टू ए माइनस का बी। तो इट इज द रिजल्ट, ये रिजल्ट है मेरा, ये मेरा रिजल्ट है, दिस इज नोन एज ए माइनस बी। ठीक है, बात समझ में आ गई? कैसे ऐड करते हैं न्यूमेरिकल में और बताऊंगा मैं आपको। इसका एक दूसरा तरीका देखिए सब्ट्रैक्ट करने का। मान लो मैंने वेक्टर ए दिया है और मैंने वेक्टर बी दिया। अब टेल टू टेल है, देखिए आप, टेल टू टेल जैसे हम बोलते थे पैरेललोग्राम मेथड। सपोज मुझे ऐड करना है, सब मुझे निकालना है ए माइनस बी। क्या निकालना है, बहुत शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको। अगर ए माइनस बी निकालना है तो कुछ मत करो, ए माइनस बी इसका ये होगा, ए माइनस का बी, ए में से बी सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ए बड़ा होगा, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन ऐसे कर दो, इट इज कॉल्ड द ए माइनस बी। ए और बी के सब्ट्रैक्शन ही आ गया। सपोज मैंने बोला नहीं भाई बी माइनस ए निकालो। क्या निकालो, अब किसी बी वेक्टर जो है ए से ग्रेटर है, बी में से ए माइनस करना है, तो देखें जरा, तो बोल सकता हूं साहब ए तो ऐसे था और बी ऐसे था, तो अब किस बी माइनस से करना, तो ऐसे कर सकते हैं, इट इज बी माइनस का ए। ठीक है, इट इज अनदर मेथड टू सब्ट्रैक्ट द वेक्टर्स इफ वी हैव गिवन टू वेक्टर्स कनेक्टेड विद टेल टू टेल। टेल टू टेल कनेक्ट हो तो यहाँ पर जिधर को रिजल्टेंट का एरिया, जो रिजल्टेंट बनाएंगे आप, जिधर को एरो होगा वो हमेशा दूसरे वेक्टर को माइनस करेगा। तो इट इज ए माइनस बी, इट इज बी माइनस। ठीक है, बस समझ में आ गई आपको? क्या ये आपको मैंने बताया कि कैसे हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसका, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रिजोल्यूशन। ऑफ वेक्टर्स। सुने, रिजोल्यूशन वेक्टर्स क्या होता है? रिजोल्यूशन वेक्टर्स में क्या करेंगे बेटा, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरे पास एक वेक्टर है। मैं बात कर रहा हूँ रिजोल्यूशन वेक्टर की बात कर रहा हूँ बेटा। तो इसे मैंने मान लिया सपोज पी वेक्टर। ठीक है, इट इज एंगल थीटा। इससे बोले, बल्कि चलिए ऐसे करो, ए मान लो, इस डायरेक्शन में मानेंगे ए एक्स, इसे मानेंगे ए वाई। ए एक्स हो जाएगा ए कॉस थीटा, ए वाई हो जाएगा ए साइन थीटा। मैंने क्या किया, इनके कंपोनेंट ब्रेक कर दिए बच्चों। जब मैंने इनके कंपोनेंट ब्रेक कर दिए तो ये पोजीशन आएगी। तो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करूंगा रिजोल्यूशन करने के बाद। रिजोल्यूशन इज जस्ट वी हैव टू ब्रेक द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और मिनिमम 2 कंपोनेंट्स of any vectors between x and y. तो it means a vector is what? अब बोलेंगे a x I cap प्लस का a y
जे कैप। AX इज व्हाट? A cos थीटा I कैप प्लस A sin थीटा जे कैप। क्या तुम्हारे समझ में आ रही है बेटा? ये बात समझ में आ रही है कि हमारे बच्चों को? मैंने इसको भी रब करके इसे रब कर दिया बेटा, और ये मेरा कहलाता है रिजोल्यूशन वेक्टर। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ये जो वेक्टर की पावर है, जो एनर्जी है, जो फोर्स है, वो इसके सम के बराबर होगा। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं तो इसके बराबर तो आएगा। अगर इफ आई टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस राइट साइड देन अगेन यू गेट द ए, यानी कि इनकी टोटल वैल्यू इसके बराबर होगी। तो ये ए वेक्टर के दो कंपोनेंट ए cos थीटा ए sin थीटा, ये दोनों इसके सम के बराबर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट देखेंगे अब हम डालेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सुनिए आप, मैं बात कर रहा हूं डॉट प्रोडक्ट की। बेटा देखें आप, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल थीटा, तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? हाउ टू डिफाइन दिस? तो बोलेंगे, आप लोग सब लिख लेंगे, मैं केवल डिक्टेट कर रहा हूं, लिखने में टाइम लगेगा। लिखेंगे क्या? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is equal to the product of their magnitude and the angle of cosine between them. फिर से सुनिए, the dot product of two vectors is equal to the product of their magnitude and the cosine of the angle between them. It is the definition। आ जाती लिखने के लिए एग्जाम में, आप इसको कॉपी कर लेना, है ना? बहुत बढ़िया बात है। और बेटा इसमें एक चीज और है, ए मॉड बी मॉड, मतलब इट इज द मैग्नीट्यूड बेसिकली, ये दोनों मैग्नीट्यूड है। दूसरी चीज, हमेशा ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा, यानी अगर मैं दो वेक्टर को ए और बी को सेम प्लेन में ले लूं, ये सेम प्लेन है बेटा, तो मेरा तीसरा वेक्टर जो आएगा इसका आंसर भी उसी प्लेन में आएगा। दो वेक्टरों का अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो जो दो वेक्टर्स जिस प्लेन में है उनका रिजल्टेंट भी उसी प्लेन में आता है। याद रखना है चीज, ठीक है बेटा? बहुत बढ़िया बात है भाई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्या तुम्हारे बात समझ में आ गई बेटा? अब अगर मैं बात करता हूं बेटा, इसको और थोड़ा सा समझाने की बात करता हूं। अगर मान लो ए का ए पर ले लें तब क्या आएगा? ये कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा, ए मॉड कॉस 0। बेटा ए वेक्टर और उसी पे ए वेक्टर, एंगल कितना हो गया? 0, यानी कि इट इज कोइंसाइडिंग विद ए। बी इज इक्वल टू ए एंड इट इज कोइंसाइडिंग विद ए, तो यू कैन से दैट ए डॉट ए जो होता है वो ए मॉड स्क्वायर के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, मैं कई जगह लगाऊंगा, न्यूमेरिकल्स के अंदर देखते रहना, नोट करते जाना। सपोज करो मैं एक्स एक्सिस पे बोलता था आई कैप और वाई पे बोलता था जे कैप डायरेक्शन, और जेड पे बोलता था के कैप। सर प्रॉपर्टी चल रही है बेटा वेक्टर की है, तो बोलो सर आई डॉट जे इज इक्वल टू आई मॉड जे मॉड कॉस 90, इट मीन्स हो जाएगा 0। तो याद कर लो, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट के इज इक्वल टू 0, के डॉट आई इज इक्वल टू 0। ये कम्यूटेटिव भी होता है बेटा, तो इसका मतलब जे डॉट आई भी 0 होगा, के डॉट जे भी 0 होगा, और आई डॉट के भी 0 होगा। इट इज कम्यूटेटिव बेसिकली। The scalar product of two vectors और dot product of two vectors is scalar in nature। इसलिए स्केलर है, इसलिए a डॉट b या b डॉट a में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मान लो इसी जगह बोलता हूं यहाँ पर i डॉट i कर दूं, नेक्स्ट देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी बेटा, i डॉट i मॉड cos 0, i मॉड का स्क्वायर, i मॉड का स्क्वायर cos 0 1। किसी भी यूनिट वेक्टर के मॉड का स्क्वायर भी 1 ही होता है बेटा, है ना? मैंने पीछे दिखाया था, मेरी लास्ट लेक्चर देखें तो आप बोलो सर ये तो 1 आ गई, क्या गई? तो आई डॉट आई 1 होता है बेटा, याद कर लेंगे। जे डॉट जे 1 होता है और के डॉट के भी 1 होता है। तो आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, बिकॉज दे आर मेकिंग 90 डिग्री। ठीक है, ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी बताई थी मैंने शुरू में मेरे वेक्टर्स में।
लेकिन अगर सेम वेक्टर का सेम से डॉट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हो बेटा ये बात, ठीक है। अब ये बेसिकली मैंने बताया था कैसा नेचर है इनका। इसका नेचर है बेटा कम्यूटेटिव नेचर। कैसे होते हैं ये? तो आप बोलो सर ये जो वेक्टर्स हैं, जो मेरे डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं बेटा। तो ये क्या है? अब बोलो सर ये कम्यूटेटिव नेचर में। कैसे नेचर में है? कम्यूटेटिव का देखिए कैसे, यानी ए डॉट बी वो कह सकता है प्रूफ करो बी डॉट ए होता है। अच्छा जी कैसे प्रूफ करें भाई? बहुत सिंपल है जी। आप बोलो सर एक काम करो, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये एंगल थीटा कितना? ये एंगल थीटा। चलो और देखो जरा, ए डॉट बी, बल्कि मैं बात करता हूं इस बार ए डॉट बी था बेटा, है ना। और मैं बोलता हूं ठीक है ए बी, ठीक है बेटा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा? कितना होगा ये? 360 माइनस थीटा। कितना होगा? 360 माइनस का थीटा। अगर ये थीटा था तो ये कितना होगा? चलिए जरा करना, यहां से ए डॉट बी करना। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मॉड। बेसिकली बेटा ये और ये एक ही चीज है, क्योंकि जब वेक्टर में मॉड लगता है तो मॉड वेक्टर की वैल्यू खत्म हो जाती है, केवल मैग्नीट्यूड रह जाता है। तो लिख दिया ए बी कॉस थीटा, ठीक है। यहां लगाना, बी से ए पे आओ, बी से ए, बी डॉट ए इज इक्वल टू क्या आएगा? बी ए कॉस 360 माइनस का थीटा। इट इज ऑल्सो कॉस थीटा, इट इज ऑल्सो कॉस 360 माइनस थीटा। कॉस थीटा ही होता है बेटा, तो ये भी कॉस थीटा ही रहेगा और ये भी बी डॉट ए। तो आप बोलो सर ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर आ गए। इट मींस वी कैन से दैट ए डॉट बी इज, ये आ सकता है प्रूफ बेटा आपके एग्जाम में। प्रूफ करो कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। तो आप जस्ट यू हैव टू मेक द डायग्राम एंड यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टी एंड यू हैव टू यूज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, देन यू कैन फाइंड आउट दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। पसंद में आ गए बेटा? चलिए जी मैं इसे रब कर दूं बेटा में। चलिए बहुत बढ़िया बात है। ये हमारी डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी बताई मैंने आपको। इसके बाद थोड़ा मैं थोड़ा सा आप लोगों को फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको ये समझ में आना चाहिए बेटा, ठीक है। और जल्दी जल्दी कर लेंगे तो न्यूमेरिकल्स भी हमें बहुत सारे करने हैं। अब डालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कैसे करेंगे देखिए जरा। अब किसे फिर मैंने क्या किया, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ठीक है, ये थीटा। इसका फॉर्मूला होता है बेटा ए क्रॉस बी, ठीक है, इज इक्वल टू कोई दूसरा वेक्टर आ जाता है सी, जो इक्वल होता है ए मॉड के बी मॉड के साइन थीटा और एक एन कैप, वेयर एन कैप इज, ठीक है, द डायरेक्शन of resultant vector perpendicular to the plane of two given vectors कहने का मतलब क्या हुआ भाई? ये कह रहा है कि दो वेक्टर मेरे ए और बी हैं, एक ही प्लेन में इस बोर्ड में है, तो इसका भी आंसर एक वेक्टर आएगा। वहां क्या था पता है? पहले वाले में आपने देखा, पहले वाले में यह था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या था? ए बी कॉस थीटा। ये प्योर स्केलर क्वांटिटी थी। इसका एग्जांपल देखो, मैंने बोला फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी। जब दो वेक्टरों का डॉट करते हैं, ये रट लो, तो हमेशा स्केलर आता है। क्या आता है? देखो, फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो क्या आया? वर्क, स्केलर आया, ठीक है, बस हमारी। लेकिन ये कहता है कि अगर मैं दो वेक्टरों का क्रॉस करूंगा, वेक्टर प्रोडक्ट करूंगा, तो एक वेक्टर आएगा। इट मींस द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज आल्सो अ वेक्टर एंड व्हिच इज इक्वल टू द व्हाट? द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर एंड द एंगल ऑफ साइन बिटवीन देम, और जो सी होगा वो इन दोनों के, इन ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, चाहे वो ऊपर को हो, यानी कि या तो सी इधर को होगा
या सी अंदर को होगा। यानी कि हमेशा जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, एक मिनट वेट करेंगे बेटा, ठीक है बेटा। जब भी हम दो वेक्टर को डॉट लेते हैं, इन दोनों को डॉट लूंगा तो इसी में आएगा इसका आंसर। लेकिन जब प्रोडक्ट क्रॉस लेते हैं तो ए और बी का क्रॉस करेंगे तो वो इस प्लेन से बाहर को जाएगा या अंदर को जाएगा। याद कर लेते हैं इस बात को, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, ये जो वेक्टर का मैं पढ़ा हूँ ये 12th वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना वेक्टर के आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो देखिए आप, ये आपको आ गया बेटा क्या, इसे बोलते क्या है हम, इसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब एन जो है, एन क्या, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं, या ऐसे करो स्लैप रूल, थप्पड़ रूल। राइट हैंड से थप्पड़ मारेंगे, कैसे मारेंगे सुने आप। ये जो पाम है ना, पहले वेक्टर में इंसर्ट करेंगे, पाम से हम दूसरे वेक्टर को स्लैप करेंगे। देखिए कैसे कर रहे हो, देखिए आप, ये आया बेटा, देखो जरा, ये पाम था राइट हैंड का, ये पाम ले गया और बी को मारा स्लैप किया, तो थंब कहाँ आया, बाहर को। तो बोलो सर इसमें जो रिजल्टेंट सी वेक्टर होगा वो आउटवर्ड होगा, कहाँ होगा, आउटवर्ड। तो बेटा आउटवर्ड को हम बोल सकते हैं डॉट, यानी सी की डायरेक्शन ये होगी वेक्टर की, जो एन कैप होगा इस डायरेक्शन में होगा। एन कैप किस डायरेक्शन में होगा, तो देखिए अगर मान लो मैं ये दे दूं वेक्टर ए और ये बी, मैंने बोला भाई बताओ ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी। ए से ए में पाम डालेंगे, ए से बी को आएंगे तो बाहर को जाएगा, नॉर्मल वेक्टर बाहर को जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर मैं बोलूं ए और बी, इसे ऐसे लो, ए एंड बी, अब निकालना। तो देखिए आप कैसे करेंगे, देखिए आप राइट हैंड पाम लिया, ए में इंसर्ट करना है पाम को, तो देखिए आप ए में पाम को इंसर्ट करूंगा, ए में पाम को इंसर्ट किया, बी को सिलेक्ट किया, ए से बी को कहाँ आया, अंदर को आया। अब इसका दूसरा तरीका देखें आप, सुनो ध्यान से। अब जब भी आपको कोई चीज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, देखो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, देख लो एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये कैसी है, क्लॉकवाइज है। तो सुन लो आज के बाद, जब भी एंटी क्लॉकवाइज दिखाई पड़े, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वो हमेशा उसका रिजल्टेंट आपकी आंखों में आता है। देखो जरा, ए से बी एंटी क्लॉकवाइज मेरी आंखों में आया, क्लॉकवाइज देखना ए टू बी ऐसे करके, तो अंदर को। इट मींस एंटी क्लॉकवाइज मींस टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यू आर द ऑब्जर्वर, एंड क्लॉकवाइज मींस अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इनसाइड द बोर्ड। तो यहां पर बोर्ड के अंदर जाएगा सी वेक्टर, इसमें ऊपर को जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया बात है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, हमने इसे रख कर दिया, देखना कैसा आ रहा है भाई, चल जाऊंगा। अब देखिए आप, इसके बाद बेटा मैंने बोला आपसे कि इसकी प्रॉपर्टीज देख लें आप। अब बेटा याद करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट। जो कैसे निकाल दो, सुने ध्यान से बेटा, याद करो बेटा, ये दोनों, ये आई मान लो, ये जे मान लो, ये के मान लो, है ना। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज देखिए, आई क्रॉस जे, इसमें बेटा जो होता है वो के होता है, ठीक है, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है, ठीक है। याद करेंगे इसको, आई क्रॉस, बताए क्यों, देखो जरा, आई क्रॉस जे यानी कि एक्स एक्सिस से वाई को थप्पड़ मारेंगे, एक्स से वाई को, तो थप कहाँ आएगा, जेड पे तो आएगा, है ना। याद कर लेना इसको बेटा। इसके बाद आई डॉट आई की बात करें तो आई साइन जीरो, साइन थीटा था ना इसके अंदर, तो ये जीरो होगा, आई डॉट आई जीरो, जे डॉट जे जीरो, सॉरी क्रॉस, और के क्रॉस के जीरो। ये बेटा प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए वेक्टर के बारे में, क्योंकि बेटा ये साइन थीटा वाला फॉर्मूला था ना, तो ए और बी के बीच में थीटा जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएंगे सारे, जबकि डॉट में वन होता था, क्योंकि कॉस जीरो वन होता है, साइन जीरो जीरो होता है। समझ में आ गई होगी आपको, ये बात याद करनी है। अब देखें आप, लेकिन अगर मान लो मैं क्लॉकवाइज चलूं तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, क्या, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के एटसेट्रा, ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना बेटा।
ये तुम्हारा बात समझ में आ गई बेटा, मैं समझता हूँ। तो हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या आप बोल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आपको यह याद होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं बताता हूँ मैं। देखिए आप जरा, ये तो आपको क्लियर हो गई बात बेटा, ये तुम्हारे समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब मैं मान लो बोलता हूँ आपसे कि अब निकालना क्या है, ए क्रॉस बी तो मैंने बता दिया आपको कैसे निकालते हैं। अब मैं इसमें कुछ चीजें और बताता हूँ कि अगर मान लो ए वेक्टर ये दिया है 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप, और बी वेक्टर दिया है 3i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। सपोज मैंने बोला भैया इनका ए क्रॉस बी, इनका दोनों क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्या करो, तो मैंने बताया था कि दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर होता है, जैसे सी मान लो। तो इनके क्रॉस करते कैसे हैं, इट इज नोन एज द डिटरमिनेंट मेथड। तो ये कैसे डिटरमिनेंट मेथड बनता है, आपको क्या करना है, इसको सीधे सीधे ऐसे यानी सी वेक्टर, इनका आंसर सी वेक्टर आएगा। इन दोनों को क्रॉस, दोनों का क्रॉस सी होगा, और वो सी जो होगा इस प्लेन में नहीं होगा, या तो इस प्लेन के बाहर होगा या इस प्लेन के अंदर होगा। बात समझ में आ रही है, मैं बता चुका हूँ प्रॉपर्टीज में। तो आपको ऐसे बनाना है, ऐसे करके यहाँ लिखेंगे आई कैप, यहाँ लिखेंगे जे कैप, यहाँ लिखेंगे के कैप, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। हमेशा कोफिशिएंट है 2, इसका है 1, इसका है 1, इसका है 3, इसका कोफिशिएंट -1, इसका 1। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, ये क्या आ रहा है, सी वेक्टर आने वाला है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी, प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखिए आप सॉल्व करने का पहले आई लिख देंगे बेटा, आई कैप लिख दिया, ब्रैकेट लगाएंगे। अब आई वाला जो कॉलम है और आई का रो, ये दोनों को हाइड कर लीजिए। जब मैं हाइड कर लूंगा तो क्या आएगा, 1 1 का 1, इसकी ये हाइड कर लो और ये हाइड कर लो, ठीक है। क्या आएगा, ये हाइड करने के बाद ये दिखाएगा 1 1 का 1। पहले लिखेंगे, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ये पहला डायगोनल 1 1 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस तो आता ही है, फिर सेकेंड डायगोनल करेंगे 1 1 का -1, यानी कि -1 प्लस हो जाएगा 1, फिर माइनस का जे आता है, ये माइनस है ना, माइनस का जे कैप, ब्रैकेट हाइड करो। अब किसी जे कैप को हाइड कर लो, जे कैप को हाइड कर लो, जे कैप को हाइड कर लो, इसे हटा दो, ठीक है। जे कैप को हाइड कर लिया बेटा मैंने, और ये तो हाइड रहेगा। अगर मैं इसे हाइड कर लूं तो रह जाएगा 2 1 2, देखिए हाइड कर लिए ना, तो 2 1 2, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस का, इसकी इससे करेंगे 3, फिर प्लस का के, प्लस का के कैप, के को हाइड कर लो, ये हाइड कर लिया, ये हाइड कर लिया, कितना आएगा 2 1 2 प्रिंसिपल डायगोनल माइनस का 2, और माइनस आता है ये 3 1 3। अब सर दिया जाएगा 2i कैप माइनस प्लस का जे कैप, माइनस का 1 और माइनस जे, प्लस हो जाएगा माइनस का 5k कैप। इट इज सी वेक्टर। देखा, तो दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कैसा आता है, वेक्टर ही आता है, ठीक है। अभी मैं इसके न्यूमेरिकल बहुत सारे कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, देने का, ठीक है। चलो मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, और मैं और आगे चलता हूं बेटा। अब मैं थोड़ी सी इसकी आपको कुछ एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। बेसिकली क्या होता है बेटा, हमने पढ़ा था रिजोल्यूशन वेक्टर्स। ये क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं रिजोल्यूशन वेक्टर्स, तो बोले सर रिजोल्यूशन वेक्टर से ही तो हम बहुत सारे काम करते हैं। जैसे देखें आप जरा, अगर वॉक की बात करते हैं, वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग, जो वॉकिंग हमारी इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, रिजोल्यूशन। जो वॉकिंग है ना बेटा, जो हम वॉकिंग करते हैं, एक मिनट रुक जाओ, बहुत सारे पेन है मेरे पास, ठीक है। ऐसा कुछ बच्चों ने बोला था कि सर थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं पड़ता, तो मैंने थोड़े से पेन को ना ऐसे करके इसका ना जो आगे इसका पॉइंट होता है उसको थोड़ा सा मैंने थिक कर दिया है, जिससे कि ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप करते रहेंगे तो फिर मैं थोड़ा चेंज करूँगा। अगर आप इसे अप्रिशिएट करते रहेंगे तो मैं आगे और अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट करता रहूँगा। इट इज़ माई बिगनिंग बेसिकली, यू नो दैट आई एम अ सिंगर ओनली, और सिंगर हूँ तो गाता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ बच्चों को भी अच्छा पढ़ाऊँ, जितना मुझे आता है मैं अपने बच्चों को सारी नॉलेज दूँ। दैट्स वाई आई एम टीचिंग टू यू, ठीक है। एंड आई विल इम्प्रूव दिस ऑल्सो, ठीक है। मैं अभी और सिस्टम अच्छा करूँगा जिससे आपको बहुत अच्छे से लगेगा, ठीक है, मज़ा आएगा पढ़ने में। तो वॉकिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, रिजोल्यूशन वेक्टर। देखिए मैं बताता हूँ कैसे, सुनिए। बेसिकली क्या होता है कि जब हम
हम आगे बढ़ते हैं, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे समझ लो आप, ठीक है। ये जब हम आगे, ये मेरे फिंगर्स हैं, ये मैं ऐसे चल रहा हूँ, देखिए मैंने कितना अच्छा पैटर्न बनाया है, इट्स अ, ठीक है। व्हाट वी डू, हम यहाँ पर जो फ्लोर होता है नीचे, इस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और जब फोर्स एक्सर्ट करते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो मैं दिखाता हूँ उसको ऐसे करके। मैंने फोर्स अपने हील से इधर को एक्सर्ट किया F, तो रिएक्शन मेरा इधर को होगा। रिएक्शन का, एक्शन का रिएक्शन होता है, इट इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। मान लो ये थीटा एंगल था, तो इसका इधर को कंपोनेंट आ जाएगा r cos थीटा, इधर आ जाएगा r sin थीटा, क्या आ जाएगा बेटा, और हमारा वेट हमेशा डाउनवर्ड काम करता है mg। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो सुने, ये r sin थीटा तो मेरी बॉडी को बैलेंस कर रहा है जिससे मैं जमीन पर ना गिरूं, लेकिन r cos थीटा इज हेल्पिंग टू मूव, ठीक है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन आई अप्लाई द फोर्स F ऑन द फ्लोर इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन एज शोन। तो इट इज आल्सो अ व्हाट काइंड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। समझ आ गई बात? दूसरा एग्जांपल देख सकते हो आप, मैंने सेटअप कर दिया, ये लिखने को आ जाएंगे एग्जाम में, 100% आएंगे, देख लेना आप। जस्ट ये गारंटी है, आपके जब एग्जाम होंगे, ठीक है, जहां भी एग्जाम होंगे, जैसे भी एग्जाम होंगे, तो उसमें ये चीज आनी है बेटा। आपको बेसिक बता रहा हूँ। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का अगर यू गेट द राइट डाउन, सपोज यू गॉट द क्वेश्चन दैट राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, तो व्हाट विल यू डू? आप लिख सकते हो, वॉकिंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड यू एक्सप्लेन लाइक आई टोल्ड यू, ठीक है, इन माई डायग्राम। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला पुश और पुल, पुश और पुल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। टू अ रोलर, किसको? टू अ रोलर। मेरे पास एक रोलर है, ये देखिए, ये रोलर है बेटा, ठीक है ना, ये रोलर है बेटा। अब या तो मैं इसे आगे खींचूं या पुश करूं या पुल करूं, तो कौन सा इजियर है? विच इज इजियर, पुश और पुल टू अ रोलर? इट इज रोलर। विच इज इजियर, टू पुश द रोलर और टू पुल द रोलर? क्या चीज इजी है? मैंने सब देखना पड़ेगा क्या चीज इजी है, तो देख लेते हैं, चलिए। तो मैंने क्या किया, हम चेक करते हैं कि रोलर को इसे पुश करें या पुल करें, कौन सा इजी पड़ेगा, कौन सा इजी पड़ेगा। चलिए पहले मैं पुल करता हूं। ये अर्थ सरफेस है, ये रोलर का पार्ट दिया, इस तरह से रोलर चल रहा है, मैं ऐसे खींच रहा हूं, ठीक है, मैंने इसको ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है बेटा। ये इसका mg हमेशा नीचे होता है और इसकी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को होती है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए अभी इसे नॉर्मल रिएक्शन की बात नहीं कर रहे, ठीक है, बस ये देखेगा, है ना। अब क्या करेंगे बेटा, तो और समझ में आ रही बेटा बात। अब मैं इसको F को मैंने मान लिया, मैंने F फोर्स लगाया थीटा एंगल को, तो इस इधर हो जाएगा F cos थीटा, इधर जाएगा F sin थीटा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो सुने आप जरा, इट मींस क्या हुआ बेटा, F cos थीटा क्या करेगा, रोलर को आगे चलाएगा। अब यहां पर देखो, वर्टिकल वेट देखेंगे, नेट वर्टिकल वेट ऑफ रोलर क्या हो जाएगी, F sin थीटा माइनस का mg, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया ना। अरे यार सुनो ना, नीचे 10 से खींच रहे थे 20, मान लो नीचे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ऊपर 3, तो 7 तो कम हो गया ना इसका, तो इसका वेट क्या हल्का सा सुनाई, मतलब हल्का हो जाएगा। और जब ये हल्का सा होगा तो इजीली हम इसे F cos, इट मींस वी कैन मूव विद F cos थीटा, ठीक है। तो मैं समझता हूं ये इजी है, क्योंकि अब मैं इसे पुश करके दिखाता हूं, इट इज अ पुल, और ना पुश कंडीशन देखिए, मैंने मान लिया ऐसा पुश कर दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे पुश कर दिया। अभी पुल कर रहा था, पुश कर रहा हूं F फोर्स से, सपोज इट इज थीटा, तो ये भी थीटा होगा बेटा, इट इज ऑल्सो थीटा, ठीक है। तो ये इधर हो जाएगा F cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा नीचे को, इधर को F sin थीटा, और इधर को WmG भी तो देने को है। तो आप देख रहे हो, F फोर्स लगाने पर नीचे वर्टिकल, ये आ गया नेट वर्टिकल वेट, नेट
वर्टिकल वेट, देखना कितना हो जाएगा mg, एक तो रोलर का वजन और जो फोर्स लगा रहे हो आप वो भी वजन जमीन के अंदर चला गया, देखिए आप, प्लस f sin थीटा, ये इंक्रीज हो गया वेट। इफेक्टिव वेट जो है, इफेक्टिव वेट इंक्रीज, जो इंक्रीज हो जाएगा तो f sin cos थीटा से चलेगा, मोशन तो उधर को होगा, लेकिन it is very complex form to push the ruler in comparison to pull, because when we pull the ruler then the effective weight of the ruler decreases and we can easily pull it, but if we push it then the effective weight of the ruler increases and it is very hard to push it. So which is easier? The pull is easier. It is also a example of resolution of vectors. बात समझ में आ रही क्या? बहुत बढ़िया बात है, मैंने सेलेक्ट कर दिया भाई। चलिए जी, बहुत बढ़िया बात है, ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ये हमारी वेक्टर की प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम बात करते हैं अगले लेक्चर के लिए न्यूमेरिकल्स की, फिर मिलते हैं अगले क्लास में न्यूमेरिकल के लिए। गेट रेडी फॉर नेक्स्ट लेक्चर, बाय।